कुछ दिनों से सीमा विवाद को लेकर भारत चीन के बीच गतिरोध बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि तल्खी भरे रिश्तों के बीच एक तरफ जहां ड्रैगन मोदी सरकार को गीदड़ भभकियां देने से बाज नहीं आ रहा है, तो वहीं अब एक कदम आगे नेहरू को लेकर अपने झूठे दावे कर रहा है। दरअसल भारत के पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की एक चिट्ठी का हवाला देते हुए चीन ने दावा किया है कि भारत ने 1890 की गई सिक्किम से जुड़ी सीमा संधि को स्वीकार कर लिया था, लेकिन ड्रैगन के इस झूठे दावे की पोल खुल गई है, क्योंकि 1819 की सीमा संधि को भारत ने मानने के बजाय उस पर सवाल उठाए थे। चीन के दावों के उलट नेहरू ने न सिर्फ सीमा संधि पर सवाल उठाए थे, बल्कि चीन पर आरोप लगाया था कि वो भूटान के भूभाग के एक बड़े हिस्से पर दावा कर रहा है। खत के असली प्रति में नेहरू ने कहा, सिक्किम के संबंध में चीनी सरकार ने 1890 में ही माना कि उस राज्य के आंतरिक प्रशासन और विदेश संबंध पर भारत सरकार का सीधा और एक्सक्लूसिव नियंत्रण है। इस 1890 की संधि ने सिक्किम और तिब्बत के बीच सीमा को भी परिभाषित किया और बाद में 1895 में सीमा का सीमांकन हुआ। इसलिए तिब्बत क्षेत्र के साथ सिक्किम की सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं है। तो देखा आपने, जिस खत को लेकर ड्रैगन दुनिया के सामने अपने झूठे दावों का ढिंडोरा पीट रहा है, वो असल में नेहरू का लिखा गया पत्र है ही नहीं, क्योंकि नेहरू ने 1890 की कोई संधि नहीं मानी थी, बल्कि भूटान और सिक्किम पर चीन के जबरन कब्जे पर सवाल उठाए थे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।